नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी लोग बहुत खुश होंगे और आप लोगों की ओटीएस की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। इस वीडियो के तीन पार्ट्स हैं। पहला, जो चॉइस बैच के ऑफिसर्स हैं जिनके ओटीएस में ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, उन लोगों से 2 मिनट की 3 मिनट की चर्चा है, बिकॉज दे आर नॉट इन द फोकस। उनको उनकी ट्रेनिंग के लिए बधाई देनी और वो सब बातें। सेकंड, जिन लोगों की वैकेंसी आएगी उनको, सॉरी, थर्ड पे रखेंगे। जो इस बार मेंस दे रहे हैं उनके लिए सेकंड वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, दैट विल बी अराउंड 4 to 5 मिनट्स। और लास्ट में जो लोग वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं उनसे चर्चा है। तो सबसे पहले जो ओटीएस में ट्रेनिंग कर रहे हैं उन लोगों के लिए तीन चार बातें हैं। पहला ये, एंजॉय दीज डेज, दीज आर द बेस्ट डेज, यू विल नॉट फाइंड दीज डेज अगेन। इन दिनों को आप कभी दोबारा नहीं पाओगे और हमेशा ये कहोगे कि यार वो दिन थे और वो दिन थे। ऑल्दो अभी समर्स बहुत ज्यादा हैं, गर्मियां बहुत ज्यादा हैं, लेकिन आने वाले 1 से 1.5 महीने के बाद जब बरसात हो जाएगी तो ओटीएस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन द होल जयपुर। और राजस्थान में बहुत तुलनात्मक दृष्टि से बहुत ही सुंदर जगह। इट्स बिल्कुल सेपरेट आइलैंड, यू कैन से इट इन आइलैंड, कि जयपुर में भी ऐसा हरा भरा आइलैंड हो सकता है। फैकल्टी स्टाफ वेरी कोऑपरेटिव, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। और अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज फील फ्री टू मैसेज मी। मैं भी ट्राई करूंगा। अगर आपकी समस्या है, वहाँ पे सभी जो फैकल्टीज है, स्टाफ है, जो ऑफिसर्स हैं, सभी कोऑपरेटिव है। और आप सब लोगों के लिए खास बात, बढ़िया बात ये कि इस बार सभी की ट्रेनिंग मैंने सुना है कि साथ हो रही है। पिछली बार हमारे समय में कुछ स्टेट सर्विस जो थी उनकी ट्रेनिंग हमारे साथ नहीं हुई थी, अलग अलग एससीएम्स में हुई थी। एससीएम रीपा जो अलग अलग जगह थे वहां पे हुई थी। बट इस बार सभी स्टेट सर्विस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग साथ हो रही है, जिसमें आरएस, आरपीएस, अकाउंट सर्विस, इंडस्ट्रीज हो गए, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, जितने भी स्टेट सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस होगी, विच एवर, सभी की ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। तो बहुत अच्छी बात है। ट्रेनिंग को सिंसियरली लेना, है ना। काफी कुछ सीखने को होता है। सबसे बड़ी बात है, बैच में यूनिटी की आवश्यकता होती है। वो बैच की यूनिटी आप लोग सीखिएगा, बैच किस तरीके से काम करता है वो है। जितना पार्टिसिपेट करेंगे एक दूसरे की एक्टिविटीज में उतना ज्यादा अच्छा बॉन्डिंग मिलेगी। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। शाम को खेलने का मजा है, सुबह जो कैंटीन है उसमें चाय पीने का मजा है, और बाहर बैठ के बातें करने का मजा, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। ये सब बातें, ये वीडियो मैंने पहले इसलिए लिया है क्योंकि जो लोग मेंस देने उन्हें ये समझ में आया है कि ये लाइफ, ये भी लाइफ है, ये भी लाइफ है जिसको आप जीना चाहते हैं। तो इट मीन्स आई एम स्विचिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज फॉर द मेंस गिविंग स्टूडेंट्स। लकीली इस बार जो वहाँ आरएस के रूप में जो स्टूडेंट्स, जो ऑफिसर्स गए, स्टूडेंट्स तो अब नहीं है, ऑफिसर्स गए हैं, उनमें से कईयों को मैं पर्सनली जानता हूँ। और ईश्वर कृपा से पिछली बार जो मेरी वीडियो सीरीज थी, मेरी जो प्री बुक थी, उनसे उन सभी लोगों को बहुत फायदा हुआ। तो ये 3 बुक्स जिसके बारे में पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ, ये 3 बुक्स हैं जो इस बार आप लोग जो मेंस दे रहे हैं। देखो, दो चीजें, ये 3 बुक्स उनके बहुत ज्यादा काम आएंगी जिन्होंने अभी लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में मेंस की तैयारी करना शुरू की है। जो पिछले 1 साल से बहुत जम के तैयारी कर रहे हैं उनको एक, है ना, क्या कहेंगे, रिफ्रेशर के रूप में ये बुक्स काम आ सकती हैं। लेकिन जो बिल्कुल ऐसा समझते हैं कि यार अब हमारे पास 2 ही 3 महीने तो और हमें जान लगानी, तो उनके लिए बुक बहुत ज्यादा काम की है। आप सब लोगों को क्या करना है, यू नीड टू जस्ट रिवाइज क्वेश्चन के आंसर देने, और उस आंसर की फॉर्मेटिंग मैंने बहुत बार कहा है कि प्लीज आंसर की फॉर्मेटिंग देखिए, किस तरीके से आंसर लिखा जाता है, कितने वर्ड्स में लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज होनी चाहिए। ये बुक आपको उस चीज में बहुत हेल्प करेगी। जो रेस्पॉन्सेज मैंने इन बुक्स के पाए हैं, कुछ में से आप अधिकांश जो लोग हैं वो टेलीग्राम चैनल से मेरे जुड़े हुए हैं, उसमें मैंने वोटिंग भी कराई थी, तो उस वोटिंग का रिजल्ट आप खुद देख सकते हैं। उसमें मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, इसलिए मैंने उसको ओपन रखा कि सो दैट यू मस्ट नो कि इट इज हाउ मच वर्दी, है ना। आप लाखों हजारों कोचिंग पे लगा देते हो, इट इज लेस देन 1000 रुपीज, तीनों मोटा मोटी 1000 रुपया, 1200-1100 रुपए की है। तो उस हिसाब से देखो चीजों को कि क्या इनसे, अगर आपको, मैं ये कहता हूं, 10 नंबर भी इस 1000 रुपए में मिल रहे हैं तो इट इज मोर देन वर्थ। आप कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट कर लो चीजों को, जितना आपने साल 2 साल में पैसा लगाया है उनसे कितने नंबर मिल रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ इन 1000 रुपए से या 1100, वट एवर, मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं है, इनसे अगर आपको 10 से 20 नंबर भी एक्स्ट्रा मिलते हैं तो आप कैलकुलेट करो कि व्हाट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, क्या फायदा है आपको इस चीज से। ठीक है। इसके साथ में 2024 का बैच ओटीएस है।
आपको भी उस ओटीएस में जाना है, आरएस बन के जाना है। इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी है, बहुत सीट्स हैं, आप बन जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे साथ जो अदर सर्विसेज में थे कुछ लोग, जैसे सुमन गुर्जर जी हैं, वो राजस्थान अकाउंट सर्विस में थी, वो इस बार आरएस है। दो तीन फीमेल कैंडिडेट और एक राजस्थान अकाउंट सर्विस से फीमेल थी, वो भी आई एम मिसिंग द नेम एक्चुअली, वो भी आरएएस बन गई हैं। कई सारे ऐसे कैंडिडेट, जैसे विवेक का एग्जांपल है, जो जिसको कोई सर्विस अलॉट नहीं हुई थी पिछले बार के एग्जाम में, इस बार वो आरएएस है रैंक 11 के साथ। निधि जी हैं रैंक 9 है, तो पिछली बार कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था, इस बार वो सीधे आरएएस है। तो ऐसा दौर आता है, बट दिस इज द पीक टाइम, यू ट्राई योर बेस्ट, है ना। आप अपनी मेहनत जी जान से करेंगे तो फिर आपके मेंस में आउटपुट आएगा, आपका जो रिजल्ट है वो सुंदर दिखाई देगा, और आप अपनी सपनों की दुनिया जो है, जिसे आप ओटीएस कहते हैं, वहां जाके अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। इन देखो, यही मौका होता है, यही चूक गए ना तो चूक गए, फिर अगले 3 साल की गई। अब मैंने हर बार, जिसने मेरे पहले वीडियोस देखे हैं 21 के बाद से, मैंने हर बार कहा, मोटा मोटी हर वैकेंसी 3 साल लेती है, यू जस्ट कैलकुलेट। मोटा मोटी हर वैकेंसी फ्रॉम द डे ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द फ्री फ्रॉम द टिल द ज्वाइनिंग, इट टेक्स ऑलमोस्ट 3 to 3.5 years, वेदर इट इज ऑफ 2013 की वैकेंसी हो, 2016 की वैकेंसी हो, 2018 की वैकेंसी हो, 2021 की वैकेंसी हो। 21 की वैकेंसी में अगस्त में नोटिफिकेशन निकला था और 24 मई में ज्वाइनिंग हुई है, तो आप ये देख लीजिए ऑलमोस्ट 3 years है, ऑलमोस्ट 3 years। ठीक है, तो हमारी वैकेंसी 3.5 साल में कंप्लीट हुई थी। 2019 वाले हैं, उनकी जो 2018 सॉरी 2016 वाले हैं, उनकी जो ज्वाइनिंग है उसमें भी घूम फिर के 3.5 साल लगे, 13 वालों की भी 3.5। तो इट टेक्स टाइम, इफ यू मिस इट नाउ, अगर अभी मिस कर दिया तो वापस से 3 साल जाएंगे। दिस इज हाउ इट इज डन। You need to very sincere, you need to very focus on your exam, you need to very much focus on your studies, you need to very much focus on your single minute use। प्रत्येक क्षण के सही उपयोग की आपको चिंता करनी है। अगर आपने प्रत्येक क्षण के सही उपयोग की चिंता कर ली, चिंता केवल चिंता नहीं करनी, एग्जीक्यूशन इज द पार्ट। यू कैन इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत बहुत सारी चीजें सोच सकते हो, लेकिन एग्जीक्यूटिव पॉइंट पे कहां जा रहे हो। सोच तो बहुत रहे हो, आज को 12 घंटे पढ़ूंगा, और पता चला पढ़ 2 घंटे रहे हो, इट इज नॉट यूजफुल एट ऑल। आप अगर 6 घंटे सोच रहे हो, 6 घंटे पढ़ना, तो 6 घंटे पढ़ना है। मैं नहीं कह रहा कि 16 घंटे पढ़ो, नहीं, 8 घंटे पढ़ो, लेकिन 8 घंटे जो पढ़ रहे हो उसको बस बड़ी सटीकता के साथ पढ़ो और गंभीरता के साथ पढ़ो, ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिलेक्शन होता है, सिंसियर कैंडिडेट्स का होता है। बहुत सारे, अब तो मैं कहूंगा कि मेरे जूनियर्स का मेरे पास बहुत सारा, मेरे बैच का भी मेरा बहुत सारा अनुभव है। जूनियर्स को मैं बहुतों को जानता हूं, गंभीरता, सिंसियरिटी गिव्स यू आउटपुट, परसिवरेंस गिव्स यू आउटपुट। इट मे टेक सम टाइम, हो सकता है आपका टाइम आ गया और आपका सिलेक्शन होना बाकी, लेकिन अगले 1 से 1.5 महीने में अगर आप चूक गए तो वापस से वो 3 साल के लिए शिफ्ट हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। और 3 साल के लिए नहीं, इट माइट टेक मोर देन दैट, बिकॉज वैकेंसी कब आएगी उसकी चर्चा भी अपन थोड़ी सी देर में करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये सिग्नल मैंने दे दिया है, क्लियर है ये सारी चीजें। और जहां जहां उपलब्ध है तीनों किताबें, वहां उन सब चीजों को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल आरबीएससी रिसोर्सेज आरबीएससी रिसोर्सेज अंडरस्कोर ऋषि पे मैंने शेयर कर दिए डिटेल्स। आई शेयर इट अगेन, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम नाउ, है ना। अगर आपको लगता है कि 4 रुपए आज मैं बाहर होटल में खाना खाने जा रहा हूँ, तो घूम फिर के आजकल 500 और 600 रुपए लगी जाते हैं, तो उनकी जगह मैं ये सजेस्ट करूंगा, टेक दीज बुक्स। आई गारंटी यू आपके 20 से 30 नंबर तो मिनिमम बढ़ेंगे ही। जो आपका करंट स्कोर है, देखो रिलेटिव टर्म है, जो आपका करंट स्कोर है उससे मिनिमम 30 to 40 मार्क्स तक इन बुक्स को पढ़ने के बाद आपकी गारंटीड इंक्रीज होंगे, गारंटी, आई गारंटी। इट्स ए वेरी रेयर थिंग। जब मैंने प्री की बुक निकाली थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, तो मोर देन 50% ऑफ द पेपर वॉज फ्रॉम दैट बुक, वेदर फ्रॉम डायरेक्टली क्वेश्चन और इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली का मतलब उसके आंसर एक्सप्लेनेशन में जो चीजें थी उन्हीं से सवाल पूछे गए थे। जिसने प्री की बुक पढ़ी उसको पता है। आपके भले के लिए मेरा कोई बहुत बड़ा लाभ हानि नहीं है। आरएस ऑफिसर सब चल रहा है, सब आनंद है। प्रयास आप लोगों के लिए है कि जो सेलेक्टिव चीजें आपको नहीं मिल पाती वो मिल जाए, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। थैंक यू। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 2 मिनट की, जो नई वैकेंसी आने वाली। लोगों का सवाल है सर आने वाली आ जाएगी, भाई पढ़ना शुरू करो।
आप अपना समय तो निकालना शुरू करो, 3-3 4-4 घंटे आएगी तो ये ध्यान रखना प्री में बहुत कम टाइम मिलेगा, हमेशा ऐसा ही होता है। तो मेरा सजेशन है कि प्री में जो कम टाइम मिल रहा है उसको अभी एडवांस कर लो, 1-2 महीने अभी पढ़ लो। ठीक है, आ सकती है, बिल्कुल डेफिनेटली आ सकती है, जैसा कि चर्चा की गई है। तो कहाँ दिक्कत है, आने दो, पढ़ लो बैठ के। मैं वापस से सजेस्ट करूंगा, जिन्होंने प्री की मेरी वाली बुक खरीदी उसको पढ़ना शुरू करो, उसके अटेम्प्ट करना शुरू करो, थ्योरी तो पढ़नी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन वुमेन और द थर्ड जेंडर परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बढ़िया होगा। इतना पैनिक मत हो कि आ जाएगी तो क्या होगा। देखो, आप यही तो चाहते हो वैकेंसी निकले, तो वैकेंसी निकल रही है, फिर कहां समस्या है। हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा कि आपके कान में आके बताएंगे कि साहब कल से निकलने वाली है, फिर 3 महीने बाद से निकलने वाली है, तो आप तैयारी करो। आपको हिंट मिल गया, यस इट कैन कम इन दिस ईयर, अब दिस ईयर में हो सकता है, अगले महीने, उसके अगले महीने, उसके अगले में, कहीं कहीं भी आ जाए। तो आप अपनी तैयारी करके रखो ना उसे परफेक्ट। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होगी। तो तीनों ही लोगों को ऑल द बेस्ट, है ना। लेट द सनराइज इन ऑल द डायमेंशंस, लेट द समर गो एंड द रेन कम। ठीक है, बात समझ में आई। बरसात आने तो, थोड़ी ठंडक होने तो, गर्मी बहुत ज्यादा। सभी लोगों को मेरा ये भी सजेशन है, गर्मी का ध्यान रखें, है ना। फ्लूइड्स और लिक्विड्स लेते रहें, क्योंकि आप जो एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपके स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। अदरवाइज स्ट्रेस, माइग्रेन, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां हैं जो बड़ी होके बीपी, है ना, आ जाती हैं। तो इसका ध्यान रखो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आराम से सतत रूप से पढ़ते रहोगे सिंसियर होके, तो आई गारंटी सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दैट्स ऑल। आप लोगों के कोई सुझाव या प्रश्न हो तो प्लीज ड्रॉप मी द मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।